समी साहब, आपकी आवाज एट लास्ट हमें आ गई, अल्हम्दुलिल्लाह। सर बताइए। जनाब जतोई साहब, मुझे तो ऐसा लग रहा है आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर किसी जज साहब के पास बैठे हैं, इतनी क्लियर आवाज आ रही है आपकी। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। प्लीज अपडेट अस समी साहब। जी अपडेट, अभी नीलम भी पहुंच गई है और मैं आपको बताऊं सबसे पहले कि यहाँ जो पहुंचना है वो एक कोई इतना आसान काम नहीं है। अगर आपके पास अगर कोई ऐसा है कोई निशान जिससे पता लग सके कि आप मुजाहरे में शिरकत के लिए जा रहे हैं तो आपको फौरी तौर पर अंदर जाने की इजाज़त मिल जाएगी, लेकिन अदरवाइज़ लंबी कतारें हैं। 3-4 जगहों पर दरवाजे लगे हुए हैं जो एंट्री पॉइंट्स हैं रेड जोन के, लेकिन वो एक खोलते हैं, घंटे के बाद दूसरा खोल देते हैं, पहला बंद कर देते हैं, फिर दूसरे 2 खोल देते हैं, पहले 2 बंद कर देते हैं और लोग जो हैं वो चक्कर लगा रहे हैं। लंबी लंबी लाइंस हैं और मैं इसको कन्फेस करूंगा कि मैं जो लाइन थी उसके जो मुतवाज़ी यानी जो सामने आने वाली जो ट्रैफिक थी उसकी लाइन में से मैं आया हूं और मैं शुक्रगुजार हूं लोगों का। आप यकीन करें, जो गाड़ियां भी आईं, हम गलत लेन में थे लेकिन उन्होंने हमें रास्ता दिया, साथ में विक्ट्री का निशान भी बनाया और हमें रास्ता भी दिया। हम उनसे माफ़िया मांगते रहे लेकिन वो मुस्कुरा रहे थे। तो इससे मैं आपको सेंटिमेंट बता रहा हूँ कि आज लोगों का इस्लामाबाद में सेंटिमेंट क्या है। अगर कोई ये समझता है कि वो तहरीक इंसाफ को दहशतगर्द तंजीम बनाना चाहता है, तहरीक इंसाफ को कोई ऐसी जमात बनाना चाहता है कि जिसमें कानून की अमलदारी जिस पर वो बिलीव नहीं करती, तो मैं जो अभी देख के आया हूँ 100% ठुस है ये बात। कोई इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। सब ने हमें पहचाना, रास्ता दिया, विक्ट्री का निशान बनाया और मुस्कुराए। मैं आपको बताऊं तो एक तो पहला ये फीडबैक। अच्छा, मैं मरियम से भी पूछ लेता हूं क्योंकि ये अभी पहुंची हैं, बड़ी देर से घर से निकली हुई थी और परेशान भी थी बिकॉज शी वांटेड टू गेट हियर। इन्होंने 9 बजे पहुंचना था। मरियम, आपके साथ क्या बीती? समी साहब, रास्ते में आते हुए शुक्र है मेरे पास कार्ड था, अदरवाइज़ लोग तो जानते हैं कि हम मीडिया के, लेकिन फिर भी आज थोड़ी जो सिक्योरिटी है काफ़ी सख्त की हुई है, हाई अलर्ट की हुई है जगह जगह पर। लेकिन साथ ही साथ ये देखना ज़रूरी है कि जो लोग आ रहे हैं टोलियों की सूरत में, उनके हाथ में सर बैनर्स उठाए हुए हैं, प्ले कार्ड्स हैं, नारेबाजी जो है वो कर रहे हैं। एक यहाँ पर ये सवाल भी उठता है कि यही अगर लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के होते तो अभी तक इनके खिलाफ कोई ना कोई एक्शन जो है वो ले लिया होता। और ये भी देखना है कि अभी जो DC साहब का अपना हुक्मनामा है उसके मुताबिक 0 पॉइंट तक जो रास्ता है वो रेड जोन डिक्लेयर है। तो क्या अब रेड जोन से अंदर जो लोग आ चुके हैं वो तो ऑलरेडी ये प्रेमिसेस में है रेड जोन की, क्या उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा कि नहीं? ताहाल 2 चीज़ें बड़ी अहम है कि एक तो जो तयन है मकाम का वो नहीं किया जा रहा। आया ये रेड जोन के अंदर सुप्रीम कोर्ट के बाहर होगा या D चौक के मकाम पर होगा? क्योंकि रास्ते में आते हुए किसी जगह पर ऐसा कोई जो जिसे कहते हैं ना कि इंतज़ाम लगे कि जो होता है कि आपके लिए मुख्तलिफ माइक्स वगैरह लगाए गए हैं या कुछ साउंड सिस्टम वगैरह, ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा अभी तक रेड जोन में। दूसरी तरफ जो कारकुनान है, हाँ अलबत्ता वो टोलियों की सूरत में आना शुरू हो चुके हैं। चंद मैं अभी कहूँगा कि दर्जनों के हिसाब से, लेकिन काफ़िले दूसरे शहरों से निकले हुए हैं और हमारे जो नुमाइंदगान आपने जो फुटेजेस दिखाई हैं वो लोग आए हैं, आ रहे हैं और वो पहुँचेंगे यहाँ पे 11:30 बजे। इन्होंने काबीना का इजलास भी बुलाया। लेकिन देखें, कानून जो है वो जिस चीज़ पर इस वक्त तहरीक इंसाफ खड़ी है कि कानून सबके लिए एक होना चाहिए, ऐसा नहीं है। तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ जो हुआ, जो पुरअमन भी हैं, घरों में भी हैं, उनके घरों पर क्रैकडाउन है और यहाँ पर जमीयत उलमा इस्लाम के और शहबाज शरीफ के तस्वीरों वाले झंडे उठाए लोग जो आ रहे हैं उनको बिल्कुल किसी तरह से भी रोकने की इजाज़त नहीं है। और राना सनाउल्लाह और इसहाक डार साहब हमने देखा स्क्रीन्स पर बड़े पुरएतमाद लहजे में कह रहे थे कि नहीं नहीं ये तो बड़े पुरअमन लोग हैं और बिल्कुल वो ऐसा कोई कहीं पर गमला नहीं टूटेगा। आप देखें यकीन दहानी, जबकि तहरीक इंसाफ की कई यकीन दहानियाँ होती थी लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर हमने देखा शेलिंग। जिस दिन इमरान खान सुप्रीम कोर्ट में आए तो D चौक पर चंद 100 लोग जमा हुए यहाँ पर और वो सिर्फ सेलिब्रेशन के लिए आए, उनके हाथ में कोई डंडे नहीं थे। उन्होंने कोई पुलिस पर हमला नहीं किया, लेकिन पुलिस ने जिस तरह से शेलिंग की उनके ऊपर कि मैं हामिद मीर को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि जियो के दफ्तर के अंदर भी सांस लेना दुश्वार था। तो ये हमें एक डिस्क्रिमिनेशन नज़र आ रही है, हमें एक नज़र आ रहा है कि बिल्कुल ये जो है जी समी साहब मुझे ये बताएगा, कुछ लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि दफा 144 नाफिज है इस्लामाबाद में, तो ये इजाजत कैसे मिल गई यहाँ पर एहतजाज करने की? चले हुक्मरान जमात तो नून लीग है, क्या दीगर जमातों ने भी इजाजत ली है? और इस मिली भगत को देखते हुए कुछ लग रहा है कि प्लान बड़ा है, कोई छोटा प्लान नहीं है। क्या दोबारा सुप्रीम कोर्ट पे हमला हो सकता है समीर साहब? नौसरबाजी है। देखिए
मैं जतोई साहब, पता क्या है, मैं आपको पसंद इसलिए करता हूं कि आप बड़े अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। आप मिली भगत, ये नौसरबाजी है, यानी राना सनाउल्लाह और मौलाना फजलुर रहमान के बीच मुज़ाकरात की खबरें चलवाई जा रही हैं। मौलाना अकड़ गए, मौलाना डट गए, वो चलवाई जा रही हैं। मौलाना ने कहा मैं हट जाऊंगा, पीछे हट जाऊंगा, वजारतें छोड़ दूंगा, ये भी फरमाइशी खबरें चलवाई जा रही हैं। ये नौसरबाजी है कि जी वो राज़ी है, वो राज़ी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब राज़ी हैं। और मैं आपको बताऊं, जिस तरह 97 में सुप्रीम कोर्ट पर हमला हुआ था, ये उस तरह की इनकी तैयारी है। फ़र्क सिर्फ ये है कि आज वकीलों की एक बहुत बड़ी जो तादाद है वो हुकूमत के साथ नहीं है। फिर इसके अलावा जो पॉपुलर सेंटिमेंट है ऑन द स्ट्रीट, वो पीडीएम की जमातों के साथ नहीं है। इसलिए जो मुझे नहीं पता कि उसको किस हद तक ये मटेरियलाइज़ करेंगे, लेकिन ये जो बंदे ला रहे हैं, ये इसलिए ला रहे हैं कि इनको ये समझ है कि शायद आज कोई नोटिस वगैरह होंगे, आज लोगों को बुलाया जाएगा, वो कल आएंगे, तो तब तक यहाँ पर हमारा क्राउड पूरा होगा और उसके बाद हम फिर जो भी ब्लैक मेलिंग करनी होगी वो हम करेंगे। तो ये लोगों को एक मकसद के लिए लाया जा रहा है। मुझे कोई इबाहम नहीं है, मैंने 97 का हमला भी देखा था। ये सुप्रीम कोर्ट पर अगर इन्हें मौका मिले, इनके जो दिल के अंदर जो चीज़ें हैं ये हमला करने आ रहे हैं, ये कब्ज़ा। देखें, आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने इसी जगह पर कहा था कि हम तो जो कब्ज़ा हुआ है सुप्रीम कोर्ट का, उसको छुड़वाने के लिए आए हैं, अता तारड़ के हमरा। तो बेसिकली ये एक हेलीकॉप्टर है, पता नहीं ये कोई सर्विलेंस कर रहा है या किसी बड़े अशराफिया को लेके जा रहा है, बट दैट इज़ देयर। तो ये जो कुछ भी आज ये सुप्रीम कोर्ट पर हमला है तो और सुप्रीम कोर्ट को रोकने की कोशिश है कि वो जी एक इनके पास, हमें इससे पहले रिपोर्ट किया नीलम ने भी कि इनके पास सामान भी है, यानी कि यहाँ पे बैठने की नीयत से आ रहे हैं। फिर फुटेजेस में कुछ लोगों के हाथ में डंडे भी देखे गए हैं। अगर ये पुरअमन एहतजाज, तो डंडे उनके पास क्यों है? अच्छा, ये मैं हाजी साहब से कहता हूँ, ये एक हेलीकॉप्टर है, ये मुझे लगता है कि कोई सुप्रीम कोर्ट की निगरानी कर रहा है, इधर उधर घूम फिर रहा है। अब ये तो मैं नहीं कहता कि ये फूलों की पत्तियाँ सुप्रीम कोर्ट पे निछावर करेगा। हो सकता है अंदर से देख रहे हो कि कोशिश कर रहे हो कि जजेस क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि वैसे तो इनकी पतलूनें आज गीली हुई हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, इसलिए कि तौहीन अदालत ये कर चुके हैं। और अगर आज कानून और आइन के मुताबिक कार्रवाई हो तो ये आधे घंटे से ज़्यादा नहीं है। बुलाएं वज़ीर आज़म को, इसहाक डार को, आज़म नज़ीर तारड़ साहब को, ये जो चंद वज़ीर हैं, पूछें इनसे कि हमने कहा था पैसे दें, आपने नहीं दिए। हमने ये कहा था कि इलेक्शन 14 मई को होना है, आपने नहीं करवाया। बिल्कुल क्लियर। लेकिन मुझे ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट तौहीन अदालत पे नहीं जाएगी। आज उनका जो ज़्यादा एम्फेसिस होगा, जो उनकी कोशिश होगी कि पैसे मिलें इलेक्शन कमीशन को और इलेक्शन करवाया जाए। लोग तो वैसे भी मजाक में कह रहे हैं कि पंजाब और केपीपी में फ़ौज तो आ ही गई है। अब अगर ये आ ही गए हैं तो आप इनसे इलेक्शन ही करवा लें। ज़रूर तहरीक इंसाफ के लोगों पर छापे मरवाने हैं। तो ये वेरी इंटरेस्टिंग जो कुछ होगा सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन ये डराने के लिए आए हैं, हमले के लिए आए हैं। जजेस जो हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी है कि वो कहते हैं तुसी जो करना है कर लो, अगर हमें को कुर्बानी देनी पड़ी तो हम देंगे, हम आइन के साथ खड़े हैं। और वकीलों की बड़ी तादाद इसके साथ फैसले पे असरअंदाज। समी साहब, यकीनन ये लोग समझ रहे हैं कि डराने से वो डर जाएंगे, लेकिन आप बता रहे हैं कि वो बिल्कुल बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि वो डरने वाले नहीं है। तो क्या ये डराना उनके लिए नेगेटिव हो जाएगा फैसले में? देखिए, जो आपने बात कही है ना, मैं अगर आप रिपीट कर दें, मैं कोई इनके डराने से क्या फैसले के ऊपर सर कोई नेगेटिव इंपैक्ट आएगा? इनके डराने की वजह से, इनकी इस टेक्निक की वजह से? ये जो मर्जी कर लें, मैं आपको बताऊं, जो मर्जी कर लें। ये एक लाहौर की एक तकरीब में कुछ लोग थे, उन्होंने वहाँ पर कुछ जजेस भी शरीक थे, तो उन्होंने कहा कि जो जजेस की बॉडी लैंग्वेज है, जो जजेस के चेहरे पर जो मुस्कुराहटें हैं, जजेस ने देखें। उमर अता बंदयाल साहब कमरे अदालत में कह चुके हैं कि अगर सेक्रीफाइस करना पड़ा तो ठीक है, हम सेक्रीफाइस कर लेंगे। तो इसलिए आइन और कानून से हट के एज लॉन्ग एज उमर अता बंदयाल इज चीफ जस्टिस और ये 2 मेंबर उनके साथ बैठे हैं, ये 3 मेंबर बेंच का, तो हम कह सकते हैं कि ये इलेक्शन के मामले में जो ताख़ीर है उस पर जो ये एक्शन लेंगे वो एग्जाम्पलरी होगा। क्योंकि उमर अता बंदयाल साहब कह चुके हैं कि अगर आपने कोई फैसला नहीं अमल दरामद हुआ तो अमल दरामद बेंच मौजूद है, आप दरख्वास्त दें और फिर देखें क्या होता है। तो ये वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि सारे के सारे जजेस आइन के लिए उनके यही जज्बात होंगे। 90 दिनों में इलेक्शन, तो बट लेट्स सी व्हाट हैपन्स। अब ये हमारे पीछे कुछ लोग हैं जो इस वक्त, मुझे नहीं पता कि वो उनके नज़दीक आइन की जो है पासदारी ये है कि बस हर इल्लीगल चीज़ को आप
लीगल कहते रहे कि फलां ये कह रहा है, फलां ये कह रहा है। आई डोंट नो, आप दिखाएं कि आप क्या हो रहा है। समीर साहब, मैं बड़ा इंटरेस्टेड हूं टू नो व्हाट इज हैपनिंग बिहाइंड यू। ये आप इनको इनसे पूछो तो इनको ये भी ना पता हो पेजेस कितने हैं। हाँ, अब ये वाकई नीलम सही कह रही हैं कि इन मौलाना को, अब मुझे नहीं पता ये क्या कह रहे हैं, लेकिन इन्होंने दस्तूर पाकिस्तान पकड़ा हुआ है और ये को नुकसान की इजाजत नहीं देंगे। अब ये बेसिकली कह रहे हैं सरकारी अमलाक को नुकसान की इजाज़त नहीं देंगे। कोई भी नहीं देना चाहता। कौन देना चाहता है सरकारी अमलाक को बर्बाद करने की इजाज़त, और कौन हमें अपने इदारों पर हमला की इजाज़त दे सकता है? लेकिन वो जो रेंजर्स ने उठाया था इमरान खान को खींच के, वो कहाँ पर हुआ? क्या उसकी इजाज़त हो सकती है? लोग गुस्से में हैं, इसलिए गुस्से में है कि आपने एक साबिक वज़ीर आज़म और सबसे पॉपुलर लीडर को जिस तरीके से गिरफ्तार किया, और ये हमेशा बेचते रहे हैं इसी तरह। इन्होंने 77 में क्या तहरीक चलाई थी, क्या क्या कर इन सब ने कि निज़ाम मुस्तफ़ा लाएंगे, और फिर बीच में ज़ियाउल हक़ से वज़ारतें लेके बैठ गए। तो हुकूमत ये करना चाहते हैं। जो लंदन प्लान इमरान खान कह रहे हैं एक्सपोज हो चुका है, ये आज का जो धरना है क्या ये उस लंदन प्लान का पार्ट है? क्योंकि ये इमरान खान ने कहा है कि जी हमारी जमात को ये बैन करना चाहते हैं, और इसीलिए मुकदमे भी हो रहे हैं, छापे भी हो रहे हैं, सब कुछ किया जा रहा है। तो पिछले 4 दिनों से ये आपको मेन स्ट्रीम मीडिया क्या दिखा रहा है? फलां पकड़ लिया, फलां दहशतगर्द, इकबाली बयान, ये वो। देखिए, कोई भी जो हमारे इदारे हैं या जो हमारी अमलाक हैं उस पर हमले को कंडोन नहीं कर सकता। हम सब इसकी मजम्मत करते हैं, लेकिन देखना यह है कि पहला घोंसा, पहला थप्पड़ किसने मारा। लड़ाई शुरू होती है जब। अगर इमरान खान को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने गैर कानूनी करार दिया, अगर इस तरह गिरफ्तार नहीं किया जाता तो जो कुछ हुआ क्या वो होना था? ये एक चेन रिएक्शन है। अब आप जो खुद किया उसको तो हुकूमत पीछे हटा दे, और जो वहाँ पर मॉब ने किया, पता नहीं कौन लोग थे, किसके लोग थे, क्या चाहते थे। ऐसी वीडियो और फुटेजेस हैं लोगों की के निकल के आ रहे हैं गाड़ियों से और ये काम कर रहे हैं। मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर इमरान खान को गिरफ्तार नहीं किया जाता जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, खींच के, मार के, डंडे मार के, तो क्या कौम इस तरह निकलती? और अभी भी आपको अकल से और तहम्मुल से इस मसले को हल करने की ज़रूरत है। ताकत से आप दबाने की कोशिश करेंगे। क्या आपने भुट्टो को फांसी दे दी, क्या ताकत से आप उसको रोक सके? आपने नवाज शरीफ ने जब ये कहा मैं डिक्टेशन नहीं लूँगा, उसके बाद क्या आप उसे रोक सके? और अगर आप ये समझते हैं कि आप इमरान खान को रोक लेंगे तो आप अहमकों की जन्नत में रहते हैं। ऐसा नहीं होने वाला। कौन ज्यादा आप डायलॉग करें, रियासत या हुकूमत, किसकी पावर ज्यादा है? अवाम। पाकिस्तान की असल ताकत अवाम के पास है। और मैं आपको बताऊं, अवाम ने अपना लीडर इनके पंजे से छीन के वापस लिया है। मुझे इसमें कोई बहाम नहीं है। हम कोई वायलेंस को इंटाइस नहीं कर रहे, हम वायलेंस की मजम्मत करते हैं। लेकिन अगर ये राना सनाउल्लाह अगर आके तड़ियाँ दे, और अगर आकर मरियम औरंगज़ेब जिस लैंग्वेज में बात करती है अगर वो तड़ियाँ दे, तो फिर क्या तहरीक इंसाफ वाले आराम से बैठे रहेंगे? ये खुद जो जलती है उस पर तेल छिड़कते हैं और उसके बाद इल्ज़ाम देते हैं तहरीक इंसाफ पर। ये गलत है। ये अच्छा, अगर तहरीक इंसाफ में भी किसी की सोच है कि वायलेंस से मामला हल होगा तो ये गलत है। ये गलत है। आपको अपनी पोजीशन रिविजिट करना पड़ेगी, डायलॉग से, अमन से। डायलॉग की आपने बात की है, तो मसले का हल अगर इलेक्शंस हैं, आपको पता है आज इस अहम केस की समाअत से पहले इस केस की समाअत के दौरान मुज़ाकरात के लिए टाइम दिया गया। इन्होंने भी मजीद मोहलत मांगी की भी गुंजाइश है। अब तो ये सारे सीन के बाद वो गुंजाइश बिल्कुल खत्म हो गई। 14 मई भी गुजर गई, फिर ये बोल रहे हैं कि मुल्क की हालात इस तरह के कि इलेक्शन, खूनी इलेक्शन हमने नहीं कराना। तो फिर आज अदालत में क्या होने जा रहा है? आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आप रिपोर्टिंग करते रहे हैं कोर्ट की, क्या लग रहा है आपको? देखिए, अदालत की कार्रवाई आईनी है, वो कानूनी है, वो अपनी जगह पे होगी। लेकिन मैं ये बात नहीं मानता कि अब बात ऐसी हो गई है कि आप नहीं बैठ सकते। हमेशा आपने मामला गुफ्तगू से ही हल करना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब नवाबजादा नसरुल्लाह खान टाइप जैसे वो ज़ीरक और ऐसे सियासतदान नहीं है जिनकी सब बात माने, क्योंकि ये धोखा, मकरो फ़रेब इतनी ज़्यादा हुई है कि लोग मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूँ कि पाकिस्तान के क्राइसिस का हल मिलकर बैठकर बात करने में है, ये लड़ाई से नहीं है। क्योंकि किसी भी ग्रुप की जीत जो है, हारा हुआ जो ग्रुप है वो फिर सड़कों पर होगा। तो पीडीएम की जमातें, इमरान खान, एस्टैब्लिशमेंट, ये सब जब तक मिलके नहीं बैठेंगे, जब तक इस मसले का हल नहीं निकालेंगे,
ये मसला हल नहीं होगा, ताकत से नहीं होगा। अगर तहरीक इंसाफ समझती है कि हम सड़कों पे आके इक़्तिदार पे ज़बरदस्ती कब्जा कर लेंगे तो वो ऐसा सोच रहे हैं ना, ये सही होगा। और अगर पीडीएम ये समझती है कि हम सरकारी ताकत को इस्तेमाल करके इनको उठा के दहशतगर्दी के पर्चे बना के इनको हम सियासत से निकाल देंगे, ये भी नहीं होगा। तो फिर सफ़र कौन कर रहा है? गरीब आदमी। आज चीज़ों की आप कीमतें देखें। मैं यहाँ पर खड़ा अगर मैं बता रहा होता कि आज तेल इतना है, महंगाई इतनी है, तो ये लोगों की बात थी, लेकिन हमको एक ऐसी बहस में डाल दिया गया जो गलत है, जो पाकिस्तान को फेवर नहीं दे रही। पाकिस्तान की आवाम की मदद इसी में है कि आप उनके मसाइल के हल के लिए एक निज़ाम बनाएं, सिस्टम बनाएं और इंतखाबात करवाएं जिसके नतायज को सब माने। ये है पाकिस्तान के मसले का हल। और इसके बगैर ताकत से आप पकड़ लें, लोगों को मारें। इमरान रियाज पकड़ा हुआ है कितने दिनों से, पहले भी जब वो गिरफ्तार हुआ था, बाहर आया था, तो क्या वो बदला? जिन जिन को उठाया आपने, मारा है, नंगा किया है, क्या वो बदले? नहीं, तशद्दुद से नहीं होता ये। आपको लोगों के हार्ट्स एंड माइंड्स विन करने हैं, मोहब्बत से, आर्ग्यूमेंट से, मार पीट के नहीं। दिस इज रॉन्ग। अल्लाह करे ऐसा हो, अल्लाह करे समी साहब ऐसा हो, मुज़ाकरात हों, लोगों को मारना पीटना बंद किया जाए, उनके दिल जीतने की बात की जाए, ऐसा हो। हम आपके पास दोबारा वापस आएंगे समी साहब। यकीनन मौसम भी काफ़ी गर्म लग रहा है और आज तो बड़ा इंपॉर्टेंट डे भी है, तो आपसे हम अपडेट्स लेते रहेंगे। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल।